अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हमारी ज़िंदगी की बहुत सी अनायात ऐसी हैं जिनका इन्हिसार हमारी दुआओं पर है कि हम अल्लाह से जब दुआ करते हैं और किस यकीन से हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और मेरा इस बात पर अटल यकीन है कि दुआएं रद्द नहीं होती, क्योंकि दुआएं यकीन से करें तो वो कभी रद्द नहीं होती। कहा जाता है कि जब अज़ान हो रही हो और अज़ान के साथ-साथ यानी मुअज़्ज़िन जब अज़ान दे रहा है और जो-जो लफ्ज़ वो पढ़ रहा है, तो उसके साथ-साथ पीछे-पीछे वो लफ्ज़ पढ़े जाएँ। यहाँ पर सारी डिटेल में लिखा भी हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पीछे-पीछे मुअज़्ज़िन के पढ़ते जाना है और यहाँ ऊपर जो है, वो कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि किस कंडीशन में आप पढ़ सकते हैं और किस में आप नहीं पढ़ सकते। और जिस तरह मुअज़्ज़िन अज़ान देता है उसके पीछे-पीछे पढ़ते जाना है। और यहाँ आपको सारी डिटेल पता भी चल रही होगी कि क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अकामत का जवाब देते जाना है और जिस तरह हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह के लफ्ज़ हैं वो सुनकर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना है। और फिर इस अकामत के बाद जो भी आप दुआ मांगेंगे, और अज़ान की जो दुआ है वो ये वाली है, ये हम सब ही जानते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ लाजमी कबूल होती है। और ये हदीस शरीफ में भी है और मेरा इस बात पर यकीन है। ये जो नमाज की ये जो मेरे पास बुक है, किताब है, ये बहुत पुरानी है। जब मैं पाकिस्तान में थी 19 साल पहले, तब ये मेरे पास थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कब से इसको पढ़ती हूँ, मुझे इस पर यकीन है। अकामत की दुआ होगी। अब जब हमने नमाज़ पढ़ ली है, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और हर फ़र्ज़ नमाज की जो रकातें हैं जैसे 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 नफ़ल, 2 सुन्नत या 3 वितर या 3 फ़र्ज़, हर रकात जो हमने पढ़ ली है उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 3 दफ़ा पढ़ना है। और फिर ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम। और फिर हमने अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम 3 दफ़ा ये पढ़ना है। एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, एक दफ़ा कुल औज़ बि रब्बिल फ़लक सूरत पढ़नी है, और एक दफ़ा कुल औज़ बि रब्बिन नास सूरत पढ़नी है। और 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर एक दफ़ा पढ़ना है। और इसके बाद भी आप जो दुआ मांगेंगे वो रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। ये हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए है और ये मेरी आज़मूदा दुआएं हैं। और इस पर अमल करके आप जो भी दुआ मांगेंगे, हो सकता है आपको पता ही हो, लेकिन मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो दुआएं यकीन से मांगें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बस दुआ मांग रहे हैं बस, लेकिन यकीन बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी दुआ मांगती हूँ तो मैं पूरे यकीन से मांगती हूँ। ये ज़िक्र हैं, नमाज के बाद के ज़िक्र हैं। फिर दुआ के लिए वक़्त निकालें। दुआ जो है वो थोड़ी देर बैठ के आराम से तसल्ली से दुआ मांगती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से दुआ नहीं मांगती। और आ, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, सबके लिए दुआ मांगे, सबकी खैरो भलाई के लिए दुआ मांगे, सब की मुश्किलों की आसानी के लिए दुआ मांगे। और मुझे बहुत सी सिस्टर्स या बहुत से देखने वाले भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं यकीन जाने मैं लाजमी उनके लिए दुआ करती हूँ। और जब मैं कहती हूँ हाँ मैं दुआ करूँगी, तो मैं एक तरह से पाबंद हो जाती हूँ, तो मैं उनका नाम लेकर दुआ करती हूँ। और मेरा दुआओं पर बहुत ही यकीन है, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में हर वो चीज़, हर वो अनायत हुई है जो मैंने दुआ मांगी है, मेरी हर दुआ कबूल हुई है। टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है कि हम जो चीज़ आज मांग रहे हैं वो इसी वक्त हमारे लिए सही है।
क्योंकि जो दुआ हम आज माँग रहे हैं, पता नहीं वो हमारे लिए बेहतर कब होगी, कौन-सा मुनासिब वक़्त होगा, तो उस वक़्त उस दुआ की कबूलियत होती है। तो आप इस अमल को ज़रूर करें और यकीन से दुआ माँगे। और जब हमें किसी चीज़ की शिद्दत से इंतज़ार होता है, तो उस वक़्त उस काम का ना होना कहीं न कहीं थोड़ा-सा हम नाउम्मीदी या मायूसी के आलम में भी हो जाते हैं। तो अपने आप को खुश रखें, अपने आप को पुरसुकून रखें, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, अपनी सोच पर कोई भी दबाव मत रखें, अपने आप को खुश रखें, खुश मिजाज रखें, तो अल्लाह आपकी झोली ज़रूर भरेगा, अल्लाह मियाँ आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल करेगा। एक तो दुआ जो है वो यकीन से माँगे और दूसरा अपने आप को पुरसुकून रखें। बच्चों को लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज़ थे, मतलब बच्चों को जुम्मे को छुट्टी थी और मंडे को भी छुट्टी थी और सैटरडे संडे की अपने आप ही आ गई, तो लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे रहा और मैंने बच्चों को सुबह नाश्ता बना कर दिया। बीन्स ब्रेड बच्चे शौक से खाते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं खा रहे थे, तो अभी मैं लेकर आई हूँ, तो अभी शायद काफ़ी देर के बाद खा रहे हैं। तो ये भी होता है, कोई चीज़ मुसलसल खाते जाएँ, फिर जब उससे दिल भर जाता है तो वो चीज़ थोड़ी ब्रेक लग जाती है, लेकिन दोबारा जब वो काम करें या वो चीज़ खाएँ तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है और बार-बार खाने को जी चाहता है। तो बीन्स ब्रेड का आजकल यही हाल हुआ हुआ है। 4 दिन छुट्टियाँ रही तो 4 दिन सुबह नाश्ते में बीन्स ब्रेड ही खाए। और अभी देखें, ये फ्राइडे की है और मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो हैं वो धो रही हूँ। ये वाला कम्फ़र्ट है जो कि मैं कपड़ों में डालती हूँ जब रिंस होते हैं कपड़े। और ये सर्फ़ ही है, ये काफ़ी टाइम से यही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी सुबह की रूटीन से थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर आज मैंने सीख कबाब बनाने हैं, चिकन के सीख कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मसाला तैयार करके रख रही हूँ और चिकन सीख कबाब की या इवन सीख कबाब की, मतलब जो सीख कबाब की रेसिपी है वो मेरे चैनल पर है भी और तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के साथ है। तो आज मैं चिकन के साथ ही बना रही हूँ और मैं यहाँ पर मसाला जो है वो बनाकर रख दूँगी। मैं चिकन मिन्स के सीख कबाब बना रही हूँ, तो रात को मैंने इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था चिकन मिन्स को। तो वो थोड़ा वाटरी सा है, तो उसमें थोड़ा-सा बेसन और थोड़ा-सा मैं ब्रेड भी डालती हूँ, क्योंकि चिकन मिन्स जो है वो थोड़ा-सा पतला सा होता है, जबकि लैम मिन्स जो है वो सही होता है, उसमें ज़रूरत नहीं होती है इस तरह से ब्रेड वगैरह डालने की। लेकिन मैंने बेसन भी डाला है, तो फिर भी एक ब्रेड भी मैं साथ डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने जिंजर, गार्लिक, ओनियन, हरी मिर्चें और हरा धनिया, पुदीना वगैरह डालना है, तो वो थोड़ा रनी टेक्सचर का ना हो जाए। और छुट्टियाँ थीं तो मेरी बेटी का काफ़ी जी चाह रहा था फेक नेल लगाने का, तो वैसे नॉर्मली लगाती नहीं है क्योंकि सपारा पढ़ने जाना होता है ना। तो सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो फिर सैटरडे को इसने लगा लिए और शाम तक जो है उतार दिए। लगाने का भी शौक़ होता है और साथ फ़ौरन ही उतारने का भी शौक़ होता है। और अ, घर में कभी-कभार अगर लगा लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ कोई मुझे कमेंट कर सकता है कि आपकी बेटी ने इतने फेक नेल लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं? बच्चे घर में रहकर और आपकी नज़र के सामने रहकर, अगर जैसे अ, जैसे अभी फेक नेल लगाए हैं, थोड़ा-सा कोई मेकअप लगाना है, घर में रहकर अगर बच्चियाँ लगा लें तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये हम ख़वातीन की ख़ासियत है, ये हमसे जुड़ी हुई हैं, चाहे हम बच्चियाँ हैं या बड़ी हैं हम औरतें। तो ये चीज़ का जी चाहता है, तो अगर बच्चियों को हम नहीं करने देंगे तो वो फिर कहाँ जाके करेंगे ना। तो बच्चे अगर कोई ऐसी बात कह रहे हैं और लिमिट में रह के कह रहे हैं तो उन्हें करने देना चाहिए, वरना वो फिर कुछ और रास्ता ढूँढ लेते हैं। ये भी बात गौर करने वाली है। तो हर घर की अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, तो जो हर घर वालों ने खुद ही तय करनी होती हैं। ना तो हम खुद ही पाबंदी में रह सकते हैं और इसी तरह बच्चे भी हैं कि बच्चों को आप हर वक़्त रोक-टोक नहीं सकते। हम बड़े हैं, हमारे सोचने का जो लेवल है वो थोड़ा पुख्ता सा हो गया है। वैसे है नहीं, लेकिन बच्चों के मुकाबले में तो हो सकता है ना। तो बच्चों को जो है वो थोड़ा तरीके से हैंडल करना पड़ता है, स्पेशली आजकल के बच्चों को। तो ना तो बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ढील हो के जो मर्ज़ी करते रहें, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो ये हर
सबका अपना अपना ही तरीका होता है। और देखें यहाँ पर कीमे को मैंने मिक्स करके रख दिया है और थोड़ी देर कीमा जो है वो पड़ा रहेगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अभी यहाँ पर मैं रोटियाँ पका रही हूँ, ये भी जो मल्टीग्रेन आटा है उसी की रोटियाँ हैं। मल्टीग्रेन आटे के फ़ायदे पूछे किसी ने कि ये कितना अच्छा है, इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो मैं यही कहूँगी कि एक दफ़ा आप इसको लाकर यूज़ करें, इसकी छोटी पैकिंग जो है वो ले आएँ और इसको लाकर खाकर देखें कि आपको कैसा लगता है। तो हमें तो ये आटा सही लगा है कि ये ज़्यादा खाया नहीं जाता है, एक रोटी जो है उसे पेट भर जाता है और काफ़ी टाइम जो है ना भूख नहीं लगती है, जो सबसे अच्छी बात है इसकी। तो बहुत ज़्यादा आटा मत गूँदें और बहुत ज़्यादा रोटियाँ भी पका कर मत रखें। तो ये आटा सही है और ये गूँदने में भी सही है और इस तरह से इसकी जो रोटियां पकती हैं वो भी फूली हुई पकती हैं। और ये कि जिस मर्ज़ी आटे की रोटी पकाई जाए, अभी देखें रोटी तवे पर डाली है, अब जैसे एक साइड इसकी पक गई है, अब इसकी साइड उल्टी कर दी है, अब इसकी साइड हमने नहीं पलटनी। अगर हम इसकी साइड अब पलट देंगे तो रोटी फूलेगी नहीं। अब हमने इस रोटी को सेक लेना है और रोटी चाहे आप जिस मर्ज़ी आटे की इस तरह पकाएंगे, रोटी आपकी फूलेगी ही फूलेगी। रोटी जब तवे पर डाल देते हैं तो एक दफ़ा एक साइड बदली, दूसरी दफ़ा उसको सेक लेना है। बार बार साइड बदलेंगे तो रोटी फूलेगी नहीं, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। और अभी मैं थोड़े से अपने हस्बैंड के लिए राइस बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रोटी नहीं खाते हैं और ये बात जो है मशहूर हो जानी है मेरे चैनल के थ्रू। यहाँ पर जो है तड़का राइस ही बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्ची और नमक डाला है और सिंपल से तड़का राइस जो है वो तैयार कर लूँगी मैं। तड़का राइस बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ प्याज को तड़का लगाना है और चाहे तो इसमें सिर्फ नमक ही डाल दें। तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें डाली हैं। जो साबुत काली मिर्चें हैं वो सिर्फ मैं ही खाऊंगी, मेरे घर में और कोई नहीं खाता है साबुत काली मिर्चें, लेकिन इस तरह तड़के वाले राइस में अच्छी लगती हैं। तो बस राइस डाल दिए हैं और जब ये पक जाएंगे तो उसको दम पर रख दूंगी। मैं ब्राउन राइस भी लेकर आई थी, वो भी मैंने एक दफ़ा पका कर देखे, वो थोड़ा टाइम लेते हैं पकने में। वो वाइट राइस जैसे ही पानी में डालते हैं वो फ़ौरन से फूल जाते हैं, लेकिन जो ब्राउन राइस है वो फूलते ही नहीं हैं। तो वो मैंने अपने अंदाजे से ही पकाए। तो जो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी है उसके मुताबिक मैं पका कर देखूंगी। तो पके वो अच्छे हैं, लेकिन वाइट राइस की तरह वो इजीली कुक नहीं होते, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकाने में। तो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी थी, लेकिन हम देसी लोग जो है हमारी अपनी इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो मैंने कहा मैं अपने तरीके से पकाती हूँ जिस तरह के हम नॉर्मल राइस पकाते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेकर पके। कबाब तो कबाब होते हैं, चाहे आप इस तरह के सीख कबाब बना लें या टिक्की वाले बना लें, लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह के सीख कबाब पसंद हैं, जो टिक्की वाले कबाब होते हैं वो नहीं पसंद। कीमा एक है, सारे इंग्रेडिएंट्स एक हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के सीख कबाब पसंद हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के सीख कबाब सीख पर डालकर इजीली बन जाएंगे, लेकिन इस तरह सीख कबाब लंबे लंबे बनाकर जब हम इस तरह फ्राई करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपने सारी साइड इसकी जो है वो उलट पलट करनी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है कि इवनली तमाम साइड से ये अच्छे से कुक हो जाएं। जबकि टिक्की कबाब जो हैं वो आसानी से पक जाते हैं। और मैंने फिर अपने बच्चों के लिए थोड़े से जो हैं ये वाले सीख कबाब बनाए और फिर थोड़े से जो है टिक्की कबाब बना लिए कि इसको जो है थोड़ा टाइम लगता है। और आपने देखा मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी देगची ली है जिसमें पका रही हूँ। इससे ये होता है कि तेल जो है ना वो स्प्लैश सा करता है ना, बाहर उछल के आ जाता है, क्योंकि वेट है कीमा। कीमा वेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कीमे के इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़ा सा तो ऑयल से अपोजिट ही है ना, तो थोड़ा सा स्प्लैश तो वो करेगा ही। तो थोड़ा से मैंने सीख कबाब बनाए, बाकी मैंने टिक्की कबाब बना लिए। और अभी देखें यहाँ पर थोड़े से मैं टिक्की कबाब भी बना रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, एक साइड पकी और दूसरी साइड पक गई तो कबाब रेडी हो गया। जबकि सीख कबाब जो है वो सीखों पर लगा के ज़रा इजीली हो जाते हैं, आप घुमाते रहें उसको तो। लेकिन इस तरह पैन में जो है कभी इस साइड कभी उस साइड, तो एक साइड जो है वो ज़्यादा भी पक जाती है। तो इस तरह से टिक्की कबाब जो हैं वो ईज़ीली बनाना ईजी है।
चारकोल जो है वो मैंने उसी वक़्त चूल्हे पर गरम होने के लिए रख दिया था जब मैं कबाब बनाने लगी थी। तो यहाँ पर देखें जो चारकोल है वो उसका ना वो राख सी ज़्यादा होगी तो उसका धुआँ ही नहीं निकला इतना। तो खाने के लिए सब बैठे थे तो मैंने दोबारा फिर चारकोल को गरम नहीं किया कि अब जो है खाना सर्व कर देना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा-सा मैं रेस्टोरेंट स्टाइल की प्लेट जो है वो सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से प्लेट सर्व की हुई बहुत ही अच्छी लगती है। और सब ने बड़े खुश होकर माशाल्लाह जो कबाब हैं वो दोपहर के खाने के लिए खाए। और ये कबाब जो हैं ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके इस तरह के रोल जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। पहले मैं इसके लिए स्पेशल नान बनाती थी तो ये भी एक ज़िम्मेदारी थी। ज़िम्मेदारी ही कहूँगी क्योंकि नान के साथ ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन अब हम नान बहुत ही कम बनाते हैं। लेकिन फजर जो है उसको इस तरह से पीटा ब्रेड सैंडविच बनाकर खाना अच्छा लगता है। ये सोप फिल्ड पैड हैं जो कि बर्तन धोने के लिए हैं। बहुत से लोगों को ये सही नहीं लगते कि इसमें जो साबुन है वो सही नहीं है। तो साबुन जो है इसमें से धोकर निकाला भी जा सकता है। तो जो एनिमल फैट है वो है इसमें कहा जाता है। तो एनिमल फैट जो है बहुत सी और चीज़ों में भी है। आई थिंक जो फेरी अप लिक्विड हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग अप लिक्विड यूज़ करते हैं, उसमें भी है। और अभी देखें मैंने इसको 2 हिस्सों में काट लिया है। इसको 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं। पूरा यूज़ करेंगे तो ये ज़ाया हो जाता है। तो मैं मिडल से काट कर जो यूज़ किया हुआ स्पंज होता है वो मैं रख लेती हूँ। फिर वो इस तरह इस्तेमाल हो जाता है। और इसको अच्छे से मैंने रिंस कर लिया है। जितना भी पिंक कलर का सोप था वो मैंने निकाल दिया है। तो अभी जो वॉशिंग अप लिक्विड है वो लगाकर अल्मुनियम के या स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं वो इससे चमक जाते हैं। दूसरी तरह वो इतने साफ़ नहीं होते। तो दोपहर का खाना खाया, बर्तन वगैरह समेटे और अभी मैं फज्जर को जो है होम बारगन लेकर जा रही हूँ। तो ये बाहर निकली तो मैंने देखा इसने बैग भी उठाया हुआ है। मैंने कहा तुम तो ऐसे जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। तो कुछ चीज़ें लेनी थी इसने होम बारगन से तो फिर मैं इसको लेकर आई हूँ होम बारगन। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा शौक के तहत भी चीज़ें लेने का शौक़ होता है। अभी फ़जर के पास डायरियाँ भी हैं, पेंट भी है और बाकी तमाम स्टेशनरी भी है। लेकिन फिर भी इसको शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैंने कोई डायरी लेनी है। तो इसके ऊपर एन लिखा हुआ था तो कहती मैंने ये लेनी है। तो अभी ना पसंद कर रही है मैं कौन सी डायरी लूँ। तो डायरी ली यहाँ से और यहाँ से मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़ अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं भी यहाँ आई हूँ तो बाय कर लूँ। होम बार्गेन जो है हमारे घर के पास ही है। हम वॉक करके भी आए तो 5-7 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मैं गाड़ी में आ गई तो जल्दी से ही सिर्फ होम बार्गेन ही जाना था और कहीं नहीं जाना था, सिर्फ यहाँ से शॉपिंग की। तो फिर मैं इसको लेकर अब घर जा रही हूँ। फ़जर जो है वो बाहर जाने का बहुत ही कम कहती है कि मुझे बाहर लेकर जाएँ। तो जब कह दे तो फिर पीछे ही पड़ जाती है। तो फिर ये होता है कि अगर इसने कहा है तो वो काम जो है कर दिया जाए। अक्सर होता है बच्चे कोई काम कह दें कि हमने ये करना है तो सम टाइम वो भूल जाते हैं या उनके ज़हन में नहीं रहता। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो पक्के हो जाते हैं उस काम पर। घर जाकर वही रूटीन थी, घर को समेटा और सारा कुछ जो है किया। तो अभी जो है नेक्स्ट डे है। तो अभी सुबह बच्चों ने फिर बीन्स एंड ब्रेड का नाश्ता किया और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ऑमलेट बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रेड भी नहीं खाते तो वो ऑमलेट जो है वो बीन्स के साथ ही खाएंगे। अपने लिए मैं आज एग एंड ब्रेड का जो है वो नाश्ता कर रही हूँ। क्योंकि छुट्टियां रही बच्चे काफ़ी लेट उठते रहे तो नाश्ता जो है वो काफ़ी लेट हुआ। तो अभी नाश्ता करने के बाद जो कुछ कपड़े धोए हुए थे वो मैं बाहर धूप में डाल दूँगी। धूप जैसा मैंने पहले भी बताया कि धूप जो है अभी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो कपड़े मैंने धूप में डाले, काफ़ी ज़्यादा सूख गए तो एकदम से बारिश आ गई। तो उतारते उतारते कपड़े काफ़ी जो हैं वो गीले हो गए।
बच्चों की तरबियत के बारे में भी मुझे अक्सर सवाल आता है कि इसके बारे में भी बात करें। तो मुझे लगता है कि ये हर घर की इंडिविजुअल भी हो सकती है। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमारा सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ जो है वो यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ राग़िब हों। स्पेशली जब हम इस कंट्री में रहते हैं तो हम पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में तो स्कूल में भी जो है इस्लामी तालीम दी जाती है। जब हम पढ़ते थे तो ऐसा ही था। यकीनन अभी भी ऐसा ही होगा। तो वहाँ का माहौल ऐसा है। अ, माहौल को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो इस माहौल की है, इस कल्चर की है, वो ऑनेस्टी है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, ईमानदारी है यहाँ पर। और बहुत से लोग इससे एग्री भी करेंगे कि यहाँ का जो माहौल है वो ऑनेस्टी है यहाँ पर ना। तो ये सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है और बच्चे इस चीज़ को सीखते भी हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जैसे कि हमारे बच्चे मुसलमान हैं तो स्कूलों में भी पता है और वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। वो इस चीज़ को बहुत सी नेशन के बच्चे हैं स्कूल में, बहुत से मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, इवन क्लास में बहुत से डिफरेंट कल्चर के या डिफरेंट मुख्तलिफ मज़ाहिब के बच्चे जो हैं स्कूलों में आते हैं। तो हर मज़हब की रिस्पेक्ट है जो बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ही पॉजिटिव एक थॉट आपको मिलती है कि यकीन आपको मिलता है। और हमें कभी भी माशाल्लाह मेरी बेटी 7 साल प्राइमरी स्कूल गई है, अब हाई स्कूल जा रही है, तो हमने हमने कभी कोई ऐसी चीज़ कभी फेस नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी घर की है। हम बच्चों को नहीं कह सकते कि हमारा मज़हब ये है, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, ये करो, वो करो। जब हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे? तो सबसे अव्वलीन जो तरग़ीब है, जो सबसे अव्वलीन तरीक़ा है किसी को सिखाने का, वो आप खुद अमल करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। तो जैसा इंसान खुद होता है, जो उसे देख रहा है, उसने उसी से सबक हासिल करना है। और बच्चों की तरबियत के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो बच्चों को समझाना है इस तरीके से कि वो अपने आप उस चीज़ को अडॉप्ट करें, वो अपने आप उस चीज़ को समझें। ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, ये तो भूल है कि हम ज़बरदस्ती कोई काम करवा सकते हैं और मैं इसके हक़ में भी नहीं हूँ। ज़बरदस्ती आप घर में थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ ना रखो, ये यहाँ ना रखो, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने इस तरह बैठना है। ये चीज़ें थोड़ा-सा आप तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन जो ज़िंदगी के असल मकसद हैं, जो ज़िंदगी की असल तरगीब है, वो ज़बरदस्ती से किसी पर फ़ोर्स नहीं की जा सकती। और उसके लिए बच्चों को थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत होती है कि अ, थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर समझाने की बात हो रही है तो मैं एक बात और यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी कि मैं बच्चों को ना बहुत ज़्यादा हर वक़्त समझाने के हक़ में नहीं हूँ। कि एक तो होता है ना कि बच्चों को हर वक़्त समझाया जा रहा है, हर वक़्त बच्चों को जो है नसीहतें की जा रही हैं तो बच्चे वक़्त से पहले बड़े हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जिन बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा समझाया जाता है, वो वक़्त से पहले बड़े हो जाते हैं और वो कहीं न कहीं माँ-बाप के भेदी हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी देखने वाली है। हर वक़्त नसीहत की किताब खोलकर बैठे रहने की मैं कायल नहीं हूँ। बच्चों को एक चीज़ आपने बताई है, उन्हें टाइम दें, जैसे कि मैं करती हूँ कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। अडॉप्ट करने का मतलब है कि वो उस चीज़ को अपना रहा है कि नहीं अपना रहा, तो उसके क्या सवालात हैं, वो क्या कह रहा है। और बच्चे ऐसा कहते भी हैं, बच्चे ऐसा कहते भी हैं कि हम ये काम क्यों करें, हम वो काम क्यों करें। तो फिर बच्चों को समझाना पड़ता है कि ये काम करेंगे, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नहीं करेंगे तो इसके ये नुकसान होंगे। तो बच्चे का ज़हन अपने आप इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। और मेरे बच्चे अक्सर सवाल बहुत करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को इतना होना चाहिए कि कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही तो वो उसके बारे में पूछे ना कि बस ये हो के जो हो रहा है होता रहे, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है।
इस तरह व्लॉग में जब किसी टॉपिक पर बात की जाती है तो जो एक्चुअल व्लॉग होता है वो मिक्स्ड अप हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा हो गया। थोड़ी सी बोन्स पड़ी थी तो वो सिंपल मैंने उसका सालन बनने के लिए रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा कीमा पका रही हूँ, मैंने पास्ता बनाना है। और दूसरी तरफ आपने देखा मैं थोड़ा सा कैरमल चीज़ केक बना रही हूँ। जिस तरह गोश्त पकाते हैं सेम उसी तरह कीमा और उसी तरह जो बोन्स हैं वो मैंने पका लेनी है। कीमा मैंने अच्छे से भून लिया है, तो इसमें थोड़े से टमाटर कैन के जो थे वो डाल दिए हैं, और एक पूरी जो पास्ता पास्ता सॉस होती है उसका बोतल उसकी डाल दी है। और इसको भी मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी सी हल्की सी आंच पर इसको रख दूंगी पकने के लिए। और यहाँ पर जो है मैं कैरमल चीज़ केक बना रही हूँ। और कैरमल चीज़ केक केक बनाने के लिए आपने देखा मैंने जो ओट की बार थी वो यूज़ की हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने कहा चले मैं इससे बनाकर देखती हूँ। तो क्रीम चीज़ डाली है, साथ इसमें मैंने डबल क्रीम डाल दी है, और थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल देनी है। आज मैंने सारा कुछ जो है एक ही दफ़ा डाल दिया है, वरना मैं क्रीम चीज़ को अलग से और डबल क्रीम को अलग से मिक्स कर कर डालती थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ तो मैंने एक ही दफ़ा जो है काम ख़त्म किया। और अभी इसमें जो है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने कैरमल सॉस डाली होगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके टेस्ट कर लें, अगर फीकी लग रही है तो थोड़ी सी और डाल दें, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देनी। क्रीम चीज़ की जो मिक्सचर है ये तैयार कर कर मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जो मैंने बिस्किट अभी रखे थे फ्रिज में वो अच्छे से सेट नहीं हुए। और यहाँ पर देखें जो मैं बोन्स पका रही हूँ वो मसाला अच्छे से भुना गया है, और इसमें थोड़ा सा ही मैंने पानी डालना है, बहुत लंबा सा शोरबा इसका नहीं करना। आज ज़्यादा शोरबे वाले सालन को पंजाबी में लंबा शोरबा बोल देते हैं। तो बस इतना सा ही इसकी मैंने ग्रेवी सी रखनी है, और बड़ा अच्छा सा ये सालन बन जाता है। और क्योंकि इसमें बोन मैरो है तो वो खाई जाती है, और हड्डियाँ पकने से एक बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाता है सालन में। कैरमल सॉस और क्रीम चीज़ के साथ जो फिलिंग तैयार की है उसको मैंने आइसिंग बैग में डाल दिया है, और इस तरह से जो पाइपिंग है वो करना इजी होगा। स्पून से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा इधर उधर लग जाता है। वीकेंड हो या छुट्टी हो तो इस तरह खाना बनाना हो तो थोड़ा सा डिज़र्ट जो है वो मील को कंप्लीट कर देता है। तो हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था मैंने पकाना है, लेकिन फ्रिज में क्रीम चीज़ भी पड़ी थी, डबल क्रीम तो होती ही है, और कैरमल सॉस भी थी। तो कुकी बटर चीज़ केक भी मैं बना सकती थी, लेकिन मैंने आज कैरमल चीज़ केक बनाया, और आसानी से ये बन जाता है। इसको थोड़ा टैप करके फ्रिज में रख देना है वापस ही, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर थोड़ी सी डबल क्रीम जो है उसको व्हिप कर देनी है, इससे मैंने इसकी गार्निश करनी है जो चीज़ केक बनाए हैं मैंने। साथ इसकी इस तरह से जो पाइपिंग है या गार्निश है ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि डबल क्रीम हमने इसमें डाली है। लेकिन इस तरह डबल क्रीम जब इसके ऊपर हम पाइपिंग करते हैं तो वो बड़ा ही अच्छा लुक देती है। और ये छोटे जो ग्लास हैं ये मैं आइकिया से लेकर आई हूँ, ये टी लाइट होल्डर हैं और ये काफ़ी सॉलिड से हैं। तो इस तरह से कोई भी डिज़र्ट वगैरह बनाना हो तो ये अच्छा पोर्शन साइज़ बन जाता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो खाया जाता है, और बहुत ही मज़े की बनती है ये। आज मैं ये होल व्हीट का पास्ता जो है ये बना रही हूँ, ये भी अच्छा बना है। और पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हम डालते, पास्ता जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है ये सूखा सूखा हो। तो ये जो कीमा है ये पक गया था तो इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो जब पास्ता मैंने बॉयल किया तो इसका चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया ताकि ये गर्म हो जाए, और ये कंसिस्टेंसी हमें अच्छी लगती है। मिन्स पास्ता हो या कोई भी पास्ता हो जिसमें सॉस डालनी है या चिकन डालना है या इवन वेजिटेबल भी डालनी है। तो मैंने ओवन जो है उसको तकरीबन 200 डिग्री पर ऑन कर दिया है, और इसको मैंने ओवन प्रूफ डिश में डाल दिया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालकर इसको तकरीबन 8-10 मिनट मैंने ओवन में पहले गर्म किया ताकि अच्छे से ये चीज़ मेल्ट हो गया, और फिर
तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैंने ग्रिल किया। ओवन का ऑप्शन बंद करके तो ग्रिल का ऑप्शन ऑन कर दिया। चाहे तो डायरेक्ट ही इसको ग्रिल कर लें, ओवन ना ऑन करें तो हमें ये थोड़ा इस तरह अच्छा लगता है। और देखें साथ ही मैंने अभी जो पास्ता है वो ओवन में ही है, तो जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने धोकर रख दिए हैं। मेरी ये रूटीन है कि खाना बनाते वक्त जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं साथ साथ ही उठाती हूँ, और जो सूख जाते हैं उन्हें भी साथ साथ अलमारियों में रखते जाना है कि खाना खाने के बाद तो जो बर्तन होने हैं उनमें धोने वाले बर्तन वो ना हों जो कि खाना पकाते वक्त इस्तेमाल हुए हैं। और अभी इसको मैं अल्मोनियम फॉइल से कवर करके रख दूंगी क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और ये बहुत ही मज़े का पास्ता बना। जो है उसको मैंने दोबारा गर्म किया, और जो राइस हैं वो कल के पड़े हुए थे उनको मैंने वैसे ही थोड़ा दम पर लगा दिया ना, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर राइस जो हैं उन्हें गर्म कर लें तो वो बड़े अच्छे गर्म हो जाते हैं। तो ये एक दिन पहले जो राइस पकाए थे वो अभी तक पड़े हुए हैं। खाने के बाद जब डिज़र्ट सर्व किया तो थोड़ी सी कैरमल सॉस इसके ऊपर ड्रिज़ल कर दी, और थोड़े से जो स्प्रिंकल थे वो मेरे पास पड़े होते हैं तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। ये चीज़ें ऑप्शनल ही होती हैं लेकिन इस तरह सर्व की हुई अच्छी लगती हैं, और इस तरह का डिज़र्ट आप किसी भी दावत में मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं और आप अपने आप को भी ट्रीट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी व्लॉग की जो दुरानियाँ है वो काफ़ी लंबा कर रही हूँ क्योंकि मुझसे डेली व्लॉग जो है मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, तो मैं अभी 2-3 दिन की जो रूटीन होती है स्पेशली वीकेंड की, तो उसके व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हर रोज़ व्लॉग बनाया करें। तो क्योंकि रूटीन इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती ना, तो इसीलिए फिर हर रोज़ मैं नहीं बना पाती हूँ। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।